Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll start our next lesson, lesson 5 from our book Honeycomb, and the lesson is quality. Okay, this lesson is about shoe making. Okay, और यहाँ पर ये बताया गया है कि शू मेकिंग जो है क्या वो एक आर्ट है। तो इसके ऊपर जो मिस्टर जेसलर है जो कि लंदन में रहते हैं वो कहते हैं बिल्कुल ये एक आर्ट है, अगर आपके पास उतना ही परफेक्शन हो बनाने का और आप स्किल्ड हो तो ये भी एक आर्ट है। ओके, जेसलर ब्रदर्स एंड द आर्ट ऑफ बूट मेकिंग। The author had known the shoemaker for many years because he used to make boots for his father. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथर जो है एक शू मेकर को काफ़ी लंबे समय से जानता है जो कि उसके फादर के टाइम के थे, वो शूज़ बनाया करते थे। और जो मिस्टर जेसलर है ही वॉज द शू मेकर, वो एक शू मेकर है जो कि वहाँ पर रहते थे, ठीक है, अपने भाई के साथ, एल्डर ब्रदर के साथ, और वो जो है लंदन में थे। और उनकी जो शॉप थी उसके ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ मिस्टर जेसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था। और वो जो बूट बनाते थे वो सिर्फ ऑर्डर पे बनाते थे। और एक बार उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आप जो बूट बनाते हो बिल्कुल फिटिंग का होता है कैसे, तो उनका आंसर रहता है, जर्मन एक्सेंट में रहता है। आप जब इसका टेक्स्ट पढ़ोगे तो काफ़ी सारे आपको एक्सेंट जो है ना इसके जर्मन में मिलेंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो है जर्मन एक्सेंट में आंसर करता है कि हाँ ये एक आर्ट है और जो है मैं इसको इसी तरीके से परफेक्शन के साथ बनाता हूँ। फिर आप देख सकते हैं मिस्टर जेसलर विल बी इनग्रॉस्ड इन हिज बूट मेकिंग आर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वोंट टॉक मच विद his customers. He strongly admired every piece of material he used to work with. The boots made by Jessler brothers were of supreme quality and lasted very long. But in one occasion, the author had a different experience. He complained about it to Mr. Jessler. To this, the old man promised that he will repair the shoe and if he could not, he will return the money to the author. अब ये बता रहे हैं कि मिस्टर जेसलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने शूज़ को बनाने में, अपने बूट को बनाने में, और यहाँ तक कि वो अपने कस्टमर से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और वो जो है अपने शू मेकिंग का जो भी मटेरियल है उसको बहुत एडमायर किया करते हैं। और जो बूट जेसलर ब्रदर्स बनाते थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था, काफ़ी लंबे समय तक चलता था। बट इन वंस, लेकिन एक बार क्या होता है, वंस ओकेजन द अथर हैड एन डिफरेंट एक्सपीरियंस। द अथर के पास बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाता है, अथर एक तरीके का अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो ये कहता है ही कंप्लेंड अबाउट इट टू मिस्टर जेसलर। टू दिस द ओल्ड मैन प्रॉमिस दैट he will repair the shoe and he could not he will return the money to the author. वो एक्सपीरियंस क्या होता है कि वो शू जो वो लिया था वो ख़राब हो गया था, तो वो उसके बारे में कंप्लेंट करता है। तो इसके ऊपर जेसलर उसे प्रॉमिस करता है कि वो रिपेयर कर देगा, लेकिन अगर ना कर पाया तो उसके पूरे पैसे वापस कर देगा। फिर क्या होता है, ने जेसलर्स ग्रिफ एंड द हार्ड टाइम इज हिज लाइफ। अब हम यहाँ पे उसके ग्रिफ दुख के बारे में देखेंगे। On one occasion, while placing an order for a shoe, the author was a bit absent-minded. He was wearing a pair of boots bought in an emergency from a large shop. एक एक्सपीरियंस और यहाँ पर ये शेयर करता है और वहाँ पर ही बताता है कि एक बार जब ये ऑर्डर देने गया तो अथर जो था वो एक तरीके एब्सेंट माइंडेड था। तो वो कहता है वो एक तरीके का ऐसा शूज़ पहना हुआ था जो कि इसने एक बड़ी दुकान से ख़रीदा था इमरजेंसी में, उसको अर्जेंट लेना था शूज़। अभी आथर यहाँ पर एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो ये शेयर कर रहा है कि एक बार वो एक बूट ऐसा पहना हुआ था अपने पैरों में जो कि उसने एक बड़ी शॉप से लिया था और जेसलर की शॉप पे गया हुआ था वो बूट पहन के। मिस्टर जेसलर लुक्ड केयरफुली एंड प्रेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट कंफर्टेबल. With a sad face, he commented that it hurts the customers, but still the big firms don't have any self-respect. They lure customers with their advertisement and not with their works. Because of this, Mr. Jessler was losing on business. The author has heard such things for the first time from Mr. Jessler. He felt bad and ordered many pairs of boots. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो शूज़ पहन के शॉप में गया जेसलर की, जो कि शूज़ उसने बाहर से परचेस किया था, तो जेसलर उस शूज़ को ध्यान से देखा और उस जगह पर प्रेस किया जहाँ पर अथर को तकलीफ हो रही थी, कंफर्टेबल नहीं था। और फिर उसके बाद जेसलर कहते हैं, एक कमेंट करते हैं
कि कस्टमर्स जो बड़ी फर्म वाले होते हैं, जो बड़ी शॉप वाले होते हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड शॉपकीपर्स जो होते हैं, वो जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि कस्टमर कितना कंफर्ट है या नहीं है, और बस वो अपने एडवर्टाइजमेंट से उनको अट्रैक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमारा जो बिजनेस है, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर जेस्लर वॉज लॉसिंग ऑन बिजनेस। उसी की वजह से ऐसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से ही लोगों जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मिस्टर जेस्लर का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। अर्थर हैज़ हर्ड सच थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और अर्थर जो है ना, चूंकि मिस्टर जेस्लर ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो अब यहाँ पर अर्थर इस तरह की बातें मिस्टर जेस्लर से पहली बार सुन रहे थे। ओके, मिस्टर जेस्लर, ओके, ही फेल्ट बैड एंड ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स। तो यहाँ पर अर्थर को बहुत बुरा लगता है जेस्लर की इस तरीके की तकलीफ भरी बातों को सुन करके और उसके हार्ड टाइम को सुन के, तो वो कई सारे बूट्स ऑर्डर कर देता है ऐसे कंडीशन में। ओके, after a while he realized his mistake and learned that the elder brother had passed. Okay, Jessler for his after a while he realized that his mistake and learned that the elder brother had passed away. He again ordered many pairs of shoes, and soon after that he left for abroad. After returning back, he went to his favorite boot shop again. This time Mr. Jessler looked more aged. This time only a year had passed, but from his face it appeared as though he has covered a journey of decade. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर, द अथर हैड हार्ड सच थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मिस्टर जेस्लर। ही फेल्ट बैड एंड ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स। उसने ऑर्डर कर दिया, ओके, मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स। एंड आफ्टर अ वाइल ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज हुई, ठीक है, और वो मतलब कि वहाँ से ही लर्न दैट द एल्डर ब्रदर हैड पास्ड अवे। जब वो वहाँ पर आता है अपने बूट्स लेने के लिए जो उसने ऑर्डर किया था, तो फिर उसे पता चलता है कि जो उसका भाई है वो अब नहीं रहा। फिर उसने जो है जब वो ऑर्डर दे के, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वो ऑर्डर दे करके वहाँ से चला जाता है, ठीक है। फिर जब वो वापस आता है वहाँ से, तो उसे पता चलता है कि उसका जो भाई है वो नहीं रहा। फिर वो दोबारा ऑर्डर करता है कई सारे शूज़ के लिए, ठीक है, और अब्रॉड चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से आता है और उस शॉप पर जाता है, तो देखता है कि अब वो और ज़्यादा अधिक एज का लग रहा है, जबकि एक ही साल बीता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, उसे ऐसा लग रहा है अथर को। द आर्टिस्ट एंड अप विद अ बिटर ट्रुथ। मिस्टर जेस्लर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द अथर। ओके, अब मिस्टर जेस्लर जो है वो अथर को पहचान नहीं पाता है जो है। द अथर एज यूजल प्लेस्ड हिज ऑर्डर एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर। फिर वो अपना ऑर्डर वहाँ पर दे देता है और इस टाइम जो बूट है वो पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। द अथर वन इवनिंग वेंट पर्सनली टू थैंक मिस्टर जेस्लर फॉर सच अ स्प्लेंडेड वर्क। अब जो उसका भाई जो उसको शूज़ बनाकर दिया था, उसके लिए वो उसको थैंक यू करने गया कि तुमने बहुत अच्छी शूज़ बनाए हैं, ठीक है। बट द नेम प्लेट वॉज मिसिंग फ्रॉम द शॉप। ही फाउंड एन इंग्लिश मैन इन साइड। द मैन इन्फॉर्म्ड हिम दैट मिस्टर जेस्लर हैड पास्ड अवे, okay, and they have taken up the shop. The man further added that Mr. Jessler died of starvation. अब वो जब फाइनली उसके भाई को ऑर्डर दिया और फिर जब वो शूज़ ले आया, फिर सोचा कि एक दिन चलो जाके उसको धन्यवाद दे के आए। तो जब वो धन्यवाद देने गया तो वहाँ पर देखा कि उसका भाई भी नहीं है और वो शॉप पे जो नेम था वो नेम भी नहीं है, ठीक है। तब फिर उसको पता चलता है कि किसी इंग्लिशमैन ने वो शॉप ले ली है, ठीक है। और वो कहता है कि मिस्टर जेस्लर अब नहीं रहे, उसका जो भाई था वो भी नहीं रहा और अब ये शॉप उसने ले ली है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो भूखमरी की वजह से मर गए। स्टार्वेशन ईयर मीन्स भूखमरी, भूखे मरने की स्थिति पे आ गए थे, ठीक है। इसलिए द मैन यूज टू मेक ऑल द बूट्स हिमसेल्फ। अभी जो इंग्लिश मैन है वो बता रहा है उसके बारे में, मिस्टर जेस्लर्स के बारे में बता रहा है, जो ब्रदर्स थे ये, कि वो खुद ही से सारे शूज़ बनाया करते थे और किसी और को कभी भी टच करने के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया। और हमेशा लेदर जो था वो फाइनेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया, कठिन काम किया, दिन रात काम किया, ठीक है, और ऑर्डर पे काम किया। और उसने बेस्ट बूट्स बनाए लंदन में फाइनेस्ट लेदर से, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बनाए। एवरीथिंग दैट ही लर्न वेंट ऑन पेइंग रेंट। लेकिन जो भी वो कमाते थे, जितना भी वो उनको पैसे हासिल होते थे, जितनी अर्निंग होती थी, वो रेंट में, शॉप के रेंट में और बढ़िया बढ़िया लेदर खरीदने में लग जाते थे। और उसके बाद उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपना खाना नहीं अरेंज कर पाते थे,
ठीक है, और काम करते रहते थे बूट्स के ऊपर, कंटिन्यू बूट्स बनाते रहते थे और उसके ऊपर काम करते रहते थे. I think class the summary is clear to you all students. Okay, your homework is to read the lesson very carefully and some question answer I'm going to give you which you have to done, and if you have doubt we will discuss in our live class. Okay class, thank you, have a nice day.